हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक दुखद घटना के बारे में वीडियो बना रहा हूं और इस घटना के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। इसलिए हो सकता है यह वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाए। इसे आप अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो हमारे देश हित से जुड़ी हुई बातों के बारे में है। दोस्तों, दुनिया का सबसे कमीना, गुंडा और भटियारा देश चीन अब खुलेआम गुंडागर्दी पर आ गया है। भारतीय मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिकों ने एलओसी पर गश्त लगा रहे भारतीय सैनिकों पर लाठी, डंडे, कंकड़, पत्थर इत्यादि से हमला करके करीबी 20 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया। और इस हाथापाई में चीन की तरफ से करीब 40 सैनिक मारे गए हैं। 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर कभी गोली नहीं चली थी। तनाव होते रहता था, लेकिन तनाव कभी इतना नहीं बढ़ा कि गोली चलाने और हाथापाई करने की नौबत आई। इस घटना के बाद भारत और चीन के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत ने सीधे सीधे इस घटना के लिए चीन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस घटना की जिम्मेदारी भारत के ऊपर डाल दी है। ग्लोबल टाइम्स ने एक एडिटोरियल लिखकर बताया कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सीमा में प्रवेश किया और चीनी सैनिकों पर हमला किया। उसमें हाथापाई हुई, जिसकी वजह से यह घटना हुई। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के मामले से जूझ रही है, तो चीन भारत या अन्य देशों को परेशान करने में क्यों जुटा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस का मामला चीन से आया। चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पूरी दुनिया को इस मसले पर बेवकूफ़ बनाया और पूरी दुनिया में इस बीमारी को जानबूझकर फैलाया ताकि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो जाएं, पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैले, लोग बेरोजगार हो जाएं और इस संकट के समय चीन अपना माल बेच सके और ढेर सारे पैसे कमा सकें। जैसे जैसे पूरी दुनिया में लोग कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं और इससे नुकसान बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के विभिन्न देश चीन से कोरोना वायरस के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। वह कह रहे हैं कि चीन हमें यह बताएं कि कोरोना वायरस आखिर आया कहाँ से, फैला कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। चीन इस समय कोरोना वायरस, हांगकांग में चल रहे प्रदर्शन, देश में बढ़ती बेरोजगारी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बढ़ती आलोचना से अपना ध्यान हटाने के लिए, से पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए मामले क्रिएट कर रहा है, दुनिया के साथ फसाद क्रिएट कर रहा है। कुछ दिन पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी दी, जब ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री ने और वहाँ के अन्य राजनेताओं ने चीन से कोरोना वायरस के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। चीन वैसे सभी देशों को धमका रहा है जो कोरोना वायरस के मामले में उसकी जिम्मेदारी तय करने की बातें कर रहे हैं। भारत के 20 सैनिक इस झड़प में शहीद हो गए और हमें इसका दुख है। आप समझ सकते हैं कि सैनिक देश सेवा से ओतप्रोत होते हैं। मैं खुद आईटी सेक्टर में काम करता हूं और मुझे इस सेक्टर में काम करने के लिए सारी सुख सुविधाएं चाहिए। लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एसी चाहिए और बिजली चाहिए। मेरी हालत ऐसी है कि अगर मैं कुछ देर तक तेज़ धूप में चल लेता हूँ तो मुझे परेशानी होने लगती है, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है या ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करने में भी दिक्कत होती है।
भारत चीन की सीमा पर जो मौसम है, जो हालात हैं, वो काफ़ी विपरीत हैं। वहाँ काम करने वाले सैनिक काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। हमारे 20 बहादुर सैनिकों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। सवाल यह है कि लोग इस घटना के बाद गुस्से में हैं और चीन से बदला लेने की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन विरोधी भावना भड़क उठी है। हमें ये पता होना चाहिए कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। वो देश हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है और सैन्य दृष्टि से भी चीन भारत से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये है कि हमें चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाथ पर धैर्य के धैर्य हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन चीन के मामले में हमें बिल्कुल सावधानी से कदम उठाना चाहिए। चीन मुख्य रूप से एक आर्थिक महाशक्ति है। उसकी ताकत है पैसा। वो सैन्य महाशक्ति नहीं है। 1962 में जब हमारी चीन से लड़ाई हुई थी तो तत्कालीन राजनेताओं की मूर्खता की वजह से भारत की हार हुई। हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए और 90,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा इलाका अक्साई चीन अभी भी चीन के कब्ज़े में है। तो चीन सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से अपने आप को भारत से ज़्यादा ताकतवर समझता है और ये सोचता है कि भारत को वो जब चाहे तब डरा धमका सकता है, जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है। आज मैं कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि चीन के साथ बिना युद्ध किए भी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसको करारा जवाब दे सकते हैं। ऐसे कुछ मुद्दों के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। इस झड़प के बाद भारत सरकार ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया है। भारतीय सेना को यह आज़ादी दी गई है कि आप चीन की तरफ से होने वाले किसी भी आक्रामक कार्रवाई का उचित जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि वर्ल्ड लेवल पर वो चीन को आइसोलेट करेगा, चीन विरोधी गठबंधन में शामिल होगा। भारत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि चीन की तरफ से आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को धीमा किया जाएगा, उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी की जाएगी, उसका सोर्स ऑफ इनकम पता लगाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद चीन की विवादित टेलीकॉम कंपनी हुआई को भारत में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का जो ठेका है वो अब नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि देश में जारी होने वाले टेंडर में अब किसी भी चीनी कंपनी को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, उनकी पार्टिसिपेशन को रोका जाएगा। भारतीय व्यापार संघ ने भी चीन से आने वाली करीब 3,000 वस्तुओं के बहिष्कार की एक मुहिम शुरू की है। ये 3,000 ऐसे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं जिनके अल्टरनेटिव भारत में ही उपलब्ध है। चीन के उत्पादों का उपयोग न करके हम भारत में बन रहे उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। अन्य देशों से जो भारत में प्रोडक्ट आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग चीन के प्रोडक्ट का यूज़ क्यों करते हैं। इसका सीधा सा सवाल है कि भारतीय कस्टमर प्राइस के मामले में, प्रोडक्ट प्राइस के मामले में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। वे बाज़ार जाते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सस्ता है। इस मामले में चीन आ गया। चीन से जो आने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो भारतीय या अन्य देशों के जो प्रोडक्ट होते हैं
उनसे सस्ते पड़ते हैं और तभी लोग चीन के प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। सवाल है कि चीन से मुकाबला करने की जिम्मेदारी केवल सरकार और सेना की है। सरकार और सेना तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हम भारतीयों में एक बहुत बुरी आदत है कि हमारा दुश्मन देश चाहे हमें जितना पीटता है, जितनी गालियाँ देते रहें, लेकिन हमें बेगैरती का इतना आलम है, बेगैरती इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मतलब बेशर्मी है कि जो देश हमारे देश पर लगातार अटैक करता है, उस देश का बहिष्कार करने के मामले में आम भारतीयों का योगदान काफ़ी कम होता है। क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी अगर हम चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं? चीनी मोबाइल का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या हम अन्य देशों में बनने वाले मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं? चीन के बनने वाले मोबाइल बेशक ही सस्ते होते हैं, लेकिन आप एप्पल, सैमसंग, कार्बन लावा जैसे मोबाइल ब्रांड्स का उपयोग करके अपना काम चला सकते हैं। चीन जो है अब ये चाहता है कि पूरी दुनिया में उसकी गुंडागर्दी फैले, लोग उसकी गुंडागर्दी से डर जाएं, और उसने जो कोरोना वायरस फैलाकर विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, उसके बारे में दुनिया के कोई भी देश सवाल जवाब ना करें। भारत और चीन के बीच में इस झड़प पर अमेरिका और पूरी दुनिया का नज़र है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत और चीन दोनों से ही संयम बनाए रखने की अपील की है। ऐसा नहीं है कि चीन का यह मामला केवल भारत तक ही सीमित है। चीन इस समय एक छोटे से देश ताइवान को भी धमका रहा है, और इसका अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान से कई प्रकार के झगड़े चल रहे हैं। हम भारतीय चीन को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? पहला कदम ये होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें, जहाँ तक हो सके वो कम करना चाहिए। अब मार्केट में जाते हैं, सिलाई, अगरबत्ती, खिलौने, मोबाइल, घरेलू उपयोग की बहुत सारी सामानें खरीदते हैं जो मेड इन चाइना होती हैं। आप उन चीज़ों को ना खरीदें। हो सकता है चलो मेड इन इंडिया या मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ महंगे होते हैं, सामान उनके महंगे होते हैं, लेकिन अगर हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके अपना कुछ पैसा ज़्यादा खर्चा करके अपने देश में या अन्य देशों से आयात होने वाली वस्तुओं को खरीदते हैं, तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच सकता है। भारत के बहुत सारे टेक्नो फ्रेंडली युवा चीन के दीवाने हैं। भारत में लोग चीनी ब्राउज़र, यूसी, टिकटॉक, शेयरइट, जूम और अन्य चीनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमें इन प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम चलानी चाहिए। आप यूसी ब्राउज़र की जगह गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, ओपेरा जैसे ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ब्राउज़र भी मोबाइल पर अच्छे चलते हैं। इनका मोबाइल फ्रेंडली वर्जन मार्केट में उपलब्ध है। आप इन सारे ब्राउज़र का उपयोग करें। टिकटॉक को तो बिल्कुल अनइंस्टॉल करें। टिकटॉक चीन का प्रोडक्ट है, और बहुत सारे युवा जो चाहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स, शेयर मिले, सोशल मीडिया पर हम स्टार बन जाए, उसके ज़रूरी नहीं है कि आप टिकटॉक का ही इस्तेमाल करें। आप यूट्यूब वीडियो बनाइए, फेसबुक पर लाइव आइए, ट्विटर पर लाइव आइए, इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाइए। इन सब चीज़ों से आप स्टार का तमगा ले सकते हैं। टिकटॉक का इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सभी भारतीय
यह प्रण लें कि चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। ठीक है, अन्य देशों के बने हुए प्रोडक्ट काफ़ी कुछ महंगे होते हैं, इससे हमें ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ चूँकि चीन के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो हम चीन का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और चीन का प्रोडक्ट इतना खरीदेंगे कि मतलब देश का जो व्यापार घाटा है चीन के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का चीन के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो करीब 56 बिलियन डॉलर का है। यह एक बहुत बड़ी राशि होती है और इस व्यापार घाटे में हम आम भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। हम चीन के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तभी चीन के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो हमें इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर उनका हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उनका व्यापार ठप होगा, उनका नुकसान होगा, फिर उनको पता चलेगा कि भारतीय विरोधी नीतियाँ अपनाने से क्या होती है। तो मेरा इस वीडियो में आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने दैनिक जीवन में यह कोशिश करें कि चीन के बने हुए प्रोडक्ट्स आप कम से कम इस्तेमाल करें। अन्य देशों से आए हुए प्रोडक्ट या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर लोकल होने की बात कही है, मतलब इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। कहा है कि इस देश के लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। जैसे जैसे भारत और चीन के रिश्ते डेवलप होंगे, भारत और चीन के बीच में नए घटनाक्रम आएंगे, वैसे वैसे मैं नए नए वीडियो बनाकर आपको इस मामले में अपडेट करता रहूँगा। आज का वीडियो कुछ काफ़ी लंबा हो गया, चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ।